ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण। यानी ये जो इनको कह सकते हैं कैटलिस्ट होते हैं या कैटलिस्ट कहलाते हैं, कैटलिसिस या कैटलिस्ट होते हैं, ये हमारा काम करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब इसमें जो किसी प्रोसेस को होना रहता है उसको मोटिवेट करते हैं, इसमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आपने देखा होगा कि मतलब किसी शादी पार्टी या कहीं पे कुछ कार्यक्रम हो रहा हो तो वहाँ पे लोगों को भूख लगी रहती है, लेकिन क्या करते हैं वो, जैसे थोड़ा भूख लगी है लेकिन वो थोड़ा पानी पी रहे हैं, बार बार कॉफ़ी ले रहे हैं या स्नैक खा रहे हैं, लेकिन भूख लगी, लेकिन वो लेने भोजन नहीं जा रहे। लेकिन मान लीजिए भी कोई कह देता है कि हाँ चलिए भोजन लिया जाए, तो इसमें वो कुछ ऐसा होता है कि मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ तुरंत जाके अपना भोजन करने लगते हैं। लेकिन भूख लगी हो उसके बाद भी नहीं, धीरे धीरे अपना प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वो तेज़ी से काम अपना जो भोजन की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन जैसे कोई कहता है तो फिर वो आगे की ओर बढ़ते अपना। तो इसी तरह से कुछ केमिकल होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थिति से ही, यानी कि वो रिएक्शन जो होते हैं काफ़ी तेज कर देते हैं। इसी तरह से हमारे जो ये साइंटिस्ट, सबसे पहले इन्होंने पाल सेविथियर साइंटिस्ट थे 1854 से 1941 थे, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे CH होता है, इनमें निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया था, यानी हाइड्रोजन को इसमें जोड़ा था। तो ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ के एक CH4 का फॉर्मेशन ये कर देते हैं, या पूरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतनी स्पीड, मतलब इनकी उपस्थिति मास से, निकल की उपस्थिति से ये काम आगे बढ़ जाता है। तो ये इसी के कारण, इसी को इन्होंने जो बताया था कि ये कैटलिसिस होते हैं, काम करता है, क्रिया होता है। मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में जो अभिकर्मक है या तो अभिकारक से क्रियाफल या उत्पाद जो बनने की दर होती है काफ़ी बढ़ जाती है, घट भी सकती है, ऐसा नहीं है, दोनों हो सकता है। लेकिन अब इसी के अकॉर्डिंग, मतलब हम जैसे उपस्थिति हमको धीमी चाहिए तो हम उसको रख के, कोई प्रोसेस है उसको धीमा करना चाहते हैं तो उसको हमने धीमा कर दिया। तो इनकी उपस्थिति में क्या होता है, वो मतलब अधिक हो सकता है या कम हो सकता है, इस तरह से क्रिया इन दोनों में काम होता है। तो अभिक्रिया यानी वेग को, यानी कि जो स्पीड होती कह सकते हैं, इनके वेग को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसी के प्रोसेस को ही इन्होंने कम किया जाता है। इनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है उसी को धीमा कर सकते हैं या तेज कर देते हैं इनकी उपस्थिति मात्र से ही। तो ये प्रोसेस इसमें होता है, यानी इनकी उपस्थिति मात्र से। और ये जो उसमें होंगे स्वयं अपक्रिया में होगी, किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे, इनकी उपस्थिति से भाग नहीं लेंगे कभी भी ये, ना तो उनकी किसी उपस्थिति में मतलब इनकी भाग जितना पार्ट होगा उतना ही उपयोग होगा, उससे कम नहीं होगा या कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये जो होता है इनके जो अपक्रिया भाग नहीं लेंगे, प्लस अपक्रिया के दौरान पदार्थों के रासायनिक संगठन में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले जो मेन होता है उत्प्रेरण क्या है, इसमें इसी को कहा गया है उत्प्रेरण। जो मेन रहा है, इनको कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, किंतु लेकिन इनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन हो जाता है। दर मीन्स रेट, यानी कि जिस स्पीड से हो रहा है इनकी उपस्थिति से दर परिवर्तित, यानी चेंज कर देते हैं। ये स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। और वो
उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट होंगे ये, कैटलिस्ट नॉट कैटलिसिस, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक होंगे। और ये प्रोसेस जो होता है उसी को कैटलिस्ट कहलाते हैं। यानी वो पदार्थ जो होगा, जो मटेरियल होगा, जिनकी उपस्थिति होगी वो कैटलिस्ट कहलाएंगे। और रासायनिक अभिक्रिया जो पूरी होगी वो कैटलिसिस कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया होगी वो हमारा उत्प्रेरण कहलाएगा, यानी कैटलिसिस कहलाएगा। ये होता है, मतलब वे पदार्थ जो स्वयं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, किंतु उनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर में यानी रेट में परिवर्तित होगी, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया और जो रासायनिक केमिकल इक्वेशन जो चल रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको कैटलिसिस कहा जाता है। तो जैसे हम कह सकते हैं, हमारा ये पोटेशियम, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो 360 पे धीरे धीरे ऑक्सीजन, यानी कि पोटेशियम जो क्लोरेट होता है हमारा KCl3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये 360 डिग्री पे, जब 360 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर हमारा, इसकी उपस्थिति में 3 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर होगा, इसमें ये इसका जो प्रोसेस होगा ऑक्सीजन का, ये धीरे धीरे मात्रा में ऑक्सीजन को देते रहता है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम मैग्नीज डाइऑक्साइड रख देते हैं, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर इसकी उपस्थिति कर दिया जाए, तो यहाँ पे अगर हम इसकी मतलब ये जो मटेरियल, इसको मैंने केमिकल जो है इसको रख दिया जाता है, तो ये प्रोसेस जो होता है 360 डिग्री सेल्सियस पे ही, मतलब जो टेम्परेचर होगा इसी टेम्परेचर पे जो इसमें स्लो काम कर रहा था, धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑक्सीजन का हो रहा था, वो तीव्र गति यानी काफ़ी तेज़ी से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करने लगेगा। यानी कि इससे में जो होगा हमारा पोटेशियम क्लोराइड तो निकलेगा, प्लस जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा ये काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। और जो हमारा जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट जो है वो MnO2, ये लास्ट में पूरा प्रोडक्ट जो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होगा ये हमारा पूरा बचा रहेगा, यानी उपस्थित रहेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमारा क्या होता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये रेट को बढ़ा दे रहा है। जो रेट है हमारा ऑक्सीजन की जनरेट करने की, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो रेट होता है ये उसको इंक्रीज़ करता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। और टेम्परेचर चूँकि वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अंत में और जो हमारा बन रहा है, तो अंत में ये पूरा प्रोडक्ट जो हमारा जितना हमने यूज़ किया था मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये पूरा बच जाता है। तो इसमें ये देख रहे हैं कि हमारा प्रेशर जो ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो रही है तेज़ी से हो रहा है, और जो इसमें स्पीड को बढ़ा रहा है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, ये आसानी से सरलता से जो हो रहा है, माने कि आसानी से कह सकते हैं कि जल में और ऑक्सीजन में हमारा इधर है, यानी कि जल हाइड्रोजन परऑक्साइड जो सामान्य ताप पे कह सकते हैं आसानी से क्या कर रहे हैं, सरलतापूर्वक ये पानी और यानी कि जल H2O और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। लेकिन जब इसमें हम यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे कह सकते हैं आसानी सरलता से हो रहा है, लेकिन जब हम इसमें इस फास्फोरिक अम्ल को रख देते हैं यहाँ पे H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल को रख देते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसकी गति को, यानी कि H2O को फॉर्मेशन में, यानी जो जल हमारा बन रहा है और ऑक्सीजन जो बन रहा है, ये इनकी गति को धीमा कर देता है, यानी कि काफ़ी स्लो कर देता है। यानी इसकी गति को, जो ये प्रोसेस हो रहा है इसके रेट को क्या करता है, स्लो कर देगा, यानी धीमा कर देता है। यानी और ये हमारा चूँकि ये प्रोडक्ट जो हमारा है H3PO4, ये फास्फोरिक अम्ल जो होता है, ये तो जितना हमने प्रोडक्ट लिया है वो पूरा हमारा टोटल लास्ट में बच जाता है। लेकिन इसमें जो है ये क्या काम कर रहा है, रेट को कम कर रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि उत्प्रेरक जो होगा, यानी कैटलिस्ट जो होगा, रिएक्शन को
जो रेट होगा यानी रेट उसकी तीव्रता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी कम ज़्यादा भी करेगा। तो लेकिन वो कैटलिस्ट जो पूरी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को ही कहा जाएगा उत्प्रेरण, यानी कि कैटालिसिस रिएक्शन कहलाएगा, लेकिन इसमें इनकी उपस्थिति मास से ही इसमें चेंज हो रहा है। तो इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरण होते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, ये जो हमारा होगा इसमें कह सकते हैं ये दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स होंगे हमारे। पहला जो होगा हमारे कह सकते हैं समांग यानी कि इसके रेट को यानी कि बढ़ाने यानी कि आगे इसमें कम करने वाले, ज़्यादा करने वाले, यानी कि रेट को, स्पीड को मतलब आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। तो ये होते हैं उत्प्रेरण, जो इसके टाइप भी होते हैं, यानी कि उत्प्रेरण जो हमारे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट जो होंगे, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप ऑफ कैटालिसिस जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब जैसे हमने मान लीजिए इसमें प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो उत्प्रेरक तथा अभिकारकों की इसमें भौतिक अवस्था के आधार पे इसको डिवाइड किया जाता है। यानी जो उत्प्रेरक है हमारे, यानी जो कैटलिस्ट कह सकते हैं कैटलिस्ट है, और अभिकारक जो होते हैं, यानी जो रिएक्शन करने वाले प्रोडक्ट होंगे, इनके अकॉर्डिंग बताया जाता है। जब इसमें इसके समान होगा, यानी उत्प्रेरक और अभिकारक जैसे एक समान है, एक ही तरह के प्रोडक्ट हैं, सॉलिड हैं या लिक्विड हैं, कह सकते हैं गैस में होंगे, इसके अकॉर्डिंग। और जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, यानी ये सॉलिड हमने ले लिया उत्प्रेरक को, और ये हमारा गैस हो गया, या ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, या ये लिक्विड में है, ये हमारा सॉलिड में है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होते हैं उत्प्रेरक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, समांग उत्प्रेरण यानी होमोजीनियस, और दूसरा जो होगा कह सकते हैं विषमांग उत्प्रेरण, यानी हेट्रोजीनियस। तो ये उत्प्रेरक होंगे 2 टाइप्स होंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस उत्प्रेरण। तो इस तरह से उसमें 2 तरीके के डिवाइड किए गए हैं हमारा प्रेरक।